बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेंक्रियाज हमारी बॉडी में मौजूद एक आर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प करने में अपना किरदार अदा करता है। पेंक्रियाज बेसिकली एब्डोमेन की बैक साइड में और स्टमक की बैक पे मौजूद होता है। पेंक्रियाज दो तरह के टिश्यू से बना होता है, एक को एक्सोक्राइन टिश्यू कहा जाता है जबकि दूसरे को एंडोक्राइन टिश्यू कहा जाता है। पेंक्रियाज की 95% कंपोजिशन एक्सोक्राइन टिश्यू पर मुश्तमिल होती है। ये एक्सोक्राइन टिश्यू पेंक्रियाटिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, जबकि 5% कंपोजिशन एंडोक्राइन टिश्यू पर मुश्तमिल होती है। ये बेसिकली सेल्स होते हैं जिनको एजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ये हमें एक क्लस्टर्स की फॉर्म में और ग्राफ्स की तरह नजर आ रहे होते हैं। इनका काम हार्मोन्स प्रोड्यूस करना होता है जो कि ब्लड शुगर और पेंक्रियाटिव सेक्रेशंस को रेगुलेट करते हैं। अगर स्पेसिफिकली एक्सोक्राइन टिश्यू की बात की जाए तो ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है जो कि एक डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जबकि एंडोक्राइन टिश्यू के सेल्स को पिट्यूटरी हार्मोन्स जैसा कि एसटीएच और एसीटीएच हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो एंडोक्राइन टिश्यू के सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्लूकोज को रिस्पॉन्स करने के लिए। जिस तरह हमने बात की है कि एंडोक्राइन टिश्यू का काम हार्मोन्स रिलीज करना होता है, तो ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है। एक को इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है जबकि दूसरे को ग्लूकागॉन हार्मोन का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे माइंड में सवाल आता है कि ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं। तो बेसिकली एंडोक्राइन टिश्यू दो तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होता है, एक को हम अल्फा सेल्स कहते हैं जबकि दूसरे को बीटा सेल्स कहा जाता है। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं जबकि बीटा सेल्स निस्बतन साइज में बड़े होते हैं। ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है उसको अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं जबकि इंसुलिन हार्मोन को एंडोक्राइन टिश्यू के बीटा सेल्स रिलीज करते हैं। इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि इस हार्मोन के कम बनने की वजह से या बिल्कुल ना बनने की वजह से ही डायबिटीज होती है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस वक्त इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को कम करने में अपना रोल प्ले करता है। इंसुलिन या तो एक्सेसिव ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लेता है या फिर ये सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज सेल्स अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लें। इसी तरह ये सेल मेम्ब्रेन को भी फैसिलिटेट करता है कि वो ग्लूकोज की सेल्स के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करे और ग्लूकोज मैक्सिमम लेवल तक सेल्स के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल हो सके। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की जो कि अमाइलेज और लाइपेज के बारे में है। अमाइलेज और लाइपेज पेंक्रियाज के एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स एक्सोक्राइन टिश्यू प्रोड्यूस करता है। ये दोनों एंजाइम्स डाइजेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। जो अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को इस काबिल बना देता है कि वो आसानी से छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो सके, जबकि लाइपेज एंजाइम फैट्स को सिंपलर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्ब हो सके। अमाइलेज और लाइपेज का टेस्ट पेंक्रियाज की कंडीशन के बारे में क्लैरिटी फराहम करता है। अगर ब्लड में अमाइलेज के नॉर्मल लेवल्स की बात की जाए तो वो 0 से 90 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर होते हैं। इसी तरह लाइपेज के नॉर्मल लेवल्स ब्लड में 0 से 190 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर हो सकते हैं, लेकिन ये लेवल लैब टू लैब थोड़े से वेरी कर सकते हैं। जब किसी लैब रिपोर्ट में अमाइलेज या लाइपेज के लेवल्स नॉर्मल रेंज से 2 से 4 गुना ज़्यादा इंक्रीज हों तो ये जाहिर करता है कि पेंक्रियाज में कोई एबनॉर्मलिटी है। ये लेवल्स पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ज़्यादा आ सकते हैं। ये लेवल्स पेंक्रियाज के कैंसर की वजह से भी ज़्यादा आ सकते हैं। ये लेवल्स पेंक्रियाज में मौजूद किसी सूडोसिस्ट की वजह से भी ज़्यादा आ सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली अमाइलेज की बात की जाए तो इसके लेवल्स कुछ और कंडीशंस में भी हाई आ सकते हैं,
मिसाल के तौर पर गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्टमक अल्सर की वजह से, मम्प्स की वजह से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से और किसी किडनी डिजीज की वजह से अमाइलेज ब्लड के अंदर इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा डायबिटिक या प्री डायबिटिक कंडीशन में अमाइलेज के लेवल्स नॉर्मल रेंज से कम भी आ सकते हैं। अगर लाइपेज की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि लाइपेज अमाइलेज की निस्बत पेंक्रियाज को ज़्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है और पेंक्रियाज की हेल्थ के बारे में, पेंक्रियाज की कंडीशन के बारे में अमाइलेज की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेटली बताता है। लाइपेज पेंक्रियाज की एबनॉर्मलिटी के साथ साथ कुछ और कंडीशन जैसे कि एचआईवी इन्फेक्शन और ग्लूटेन एलर्जी में भी ज़्यादा आ सकता है। तो इस तरह अमाइलेज और लाइपेज के टेस्ट से पेंक्रियाज की हेल्थ और कंडीशन के बारे में मालूम किया जा सकता है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।